Assalamu alaikum, students. Walaikum assalam, sir. So today is a very important day because today might be the last day when I take your classes. So these three classes are very important from your exams point of view as well, because the things you will study here, these contain the things which you will be given in the exams. So that is why I want all of you to be present and to attend these sessions. And if you have any problems regarding this, you can ask me. So this is lecture number 33 and it's about componential analysis. Componential analysis. Have you ever heard this word componential analysis? कभी किसी ने इस वर्ड को सुना हो? Componential analysis. What is by the way analysis? Analysis के बारे में कभी किसी ने सुना हो? Analysis, what do we call analysis? Yes? कभी किसी ने एनालिसिस के बारे में सुना हो? Analysis is a general word. If you have ever heard about this word, so you can share with me what analysis is. Sir, I think analysis means to know something, to analyze something, to understand something. Analysis means, yeah, to assess something. When you assess something, so it is called analysis. We analyze things from different point of view. For example, one sentence we can analyze from grammar point of view, from semantics point of view. If you remember, from the very beginning, I've been telling you one thing very emphatically, that semantic is a science and it deals with meanings, and meaning is not conveyed through only sentences or through words. They are also conveyed even through non-verbal communication, through symbols, through signs, even through our gestures. So all these things are related to semantics. Means anything that conveys message means we have to study from it from semantic point of view. तो मीनिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अल्फाजों से या जुमलों से कन्वे करते हैं. मीनिंग वी ऑल्सो कन्वे थ्रू आवर जेस्चर्स, थ्रू आवर एक्सप्रेशंस, थ्रू मीनिंग आर ऑल्सो कन्वेड थ्रू डिफरेंट सिंबल्स. ठीक है. सो दे ऑल हैव सिमेंटिकली, वी कैन स्टडी फ्रॉम सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू. वाई? बिकॉज सिमेंटिक्स डील्स विद मीनिंग्स. तो फिर उसमें हम एनालिसिस वगैरह भी करते हैं कि कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, फिर उसके सिमेंटिक फीचर्स लेते हैं, फिर उनसे उनको मैच देखते हैं. मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ डेड बॉडी की. डेड बॉडी क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डेड बॉडी? Yes, can anyone tell me what is dead body? Sir, dry piece of meat. Dead body means a person, normally dead body means a person who is dead and his body is there. From medical point of view, it is called, I think, corpse. ठीक है, क्योंकि वो इसको एक ऑब्जेक्ट मानती है. And from religious point we don't consider it an object. We consider it, of course, a human. तो वो लोग जिस तरह से एक डेड बॉडी को ट्रीट करते हैं वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. उनके यहाँ आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल साइंस, बट यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग और वी मस्ट हैव सीन इन मूवीज, वीडियोस और वगैरह में देखा होगा कि दे ट्रीट डेड बॉडी एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट वो उसको ट्रीट करते हैं. दैट इज़ वाई दे डोंट हैव एनी फियर. वो उसको चीर फाड़ करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट उस पर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं. अगर एक आम बंदा देख ले उसको तो मेरे ख्याल से उस बच्चा वो बेहोश हो जाए. यानी कि हम जैसा बंदा अगर उसको देख ले, जिस तरह से वो लोग उसके साथ ट्रीट करते हैं, तो हम तो बेहोश हो जाएं. या हम कभी ना चाहें कि हमारे कोई भी मतलब डियर और नियर वन से जिसकी डेथ हो जाए तो वो उस तरह से करें, या जो डाइस क्या कहते हैं उससे पोस्टमार्टम होता है वो जिस तरह से कर रहे होते हैं. तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू सी, और इट इज़ समथिंग दैट इज़ पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा उसको देख सके. वाई? बिकॉज दे कंसिडर दैट बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट. ये उनका ऑब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर करते हैं. उनके यहाँ उसकी मीनिंग अलग होती है, हमारे यहाँ उसकी मीनिंग अलग होती है. ठीक है.
तो सिमेंटिक डील्स विद मीनिंग से किसकी मीनिंग कहाँ पे क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है, तो ये आप जब सिमेंटिक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है कि कंपोनेंशियल एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं और फिर उनको हम सिमेंटिक फीचर के साथ रख कर क्या करते हैं एनालाइज करते हैं, फिर मालूम करते हैं कि आया ये चीज़ फिट है या अनफिट है या क्या है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी एक बॉडी की, डेड बॉडी की, कि उसकी डेड बॉडी जो है उसको हम किस पर्सपेक्टिव से देते हैं, फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू वी सी और our dead body, and from which point of view medical doctors and these people see dead body। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में आए दिन डेथ होती हैं लेकिन डॉक्टर्स को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग एक नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, एंड दे हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। बट इफ़ वी गो देयर सो वी बिकम स्टर्न और वी become terrified। why? Because the meaning of those death are different to us, and the meanings of those death are different for them, so it differs from context to context as well, that we have learned connotative meaning, and simple is denotative meaning, and then we have also discussed many other things, presupposition, entailment, and many other things. So remember, semantics is complete science and it deals with meaning। जैसे morphology अगर आपने कभी सुना word, तो morphology deals with formation of words। through the study of morphology we learn how to form words, new words, and what is word formation and structure and all such things। So here we learn how we can find different meanings, contextual meanings। So componential analysis, तो इसको मज़ीद यहाँ पे एलाबरेट किया गया है कि कंपोनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। द टर्म कंपोनेंशियल एनालिसिस is used for reducing a word's meaning to its ultimate contrastive elements, to its ultimate contrastive elements। Therefore thus it reveals the culturally important features। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक डेड बॉडी है, उसकी जो है मीनिंग हमारे नज़दीक डिफरेंट होगी और एक सर्जन के नज़दीक या एक डॉक्टर के नज़दीक या उनके नज़दीक डिफरेंट होगी। कुछ लोग का जहन ये मानना ये होता है कि आफ्टर डेथ व्हेन अ पर्सन डाइज सो ही इज ओनली एन ऑब्जेक्ट, बट वी बिलीव दैट ही फील्स मोर, एंड वी डू नॉट फील सेटिस्फाइड अनलेस हम उसको उसकी तदफीन ना करते तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। ठीक है, और जो दीगर मज़ाहब वाले हैं वो जब तक जो भी उनकी जो रिचुअल्स हैं वो जब तक पूरा नहीं कर लें तो उनको सुकून नहीं मिलता। तो क्या है कि मीनिंग की का है ना कि हमारे यहाँ उसकी मीनिंग अलग है, इनके यहाँ उनकी उसकी मीनिंग अलग है। सिमिलरली देर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर अस एंड विच आर डिफरेंट फॉर others। Marriage is different for us and marriage is different in European country। अगर आप यूरोप को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे मैरिज का मतलब अलग है और यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब अलग है। Here we sanctify, we have it is called sanctity, over there it is a kind of agreement or contract। ठीक है, इसी तरह से there are many other things which are different in their context and which are different in our context। So the term componential analysis is used for reducing a word's meaning to its ultimate contrastive elements, and therefore it reveals the culturally important features by which speakers of the language distinguish different words in a semantic field or domain। Componential analysis is the analysis of words through structured sets of semantic features। कुछ semantic features आपको दी जाएंगे, उनके जरिए आपने एनालाइज करना एनालिसिस करने होंगे, and which are given as present, absent or indifference with reference to feature। और वो मुख्तलिफ तरीके से दिए जाते हैं आपको, जिस पे आपने उसको परखना होगा और उसको एनालाइज करना होगा, आया ये खासियत उसके अंदर है जो चीज़ आप जिससे जो आपके पास कंपोनेंट और नहीं या नहीं है। Yeah, any question? Does anybody have any question? सर एक बार रिपीट करना सर। हाँ, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इसकी इंशाल्लाह मिसाल दूंगा तो क्लियर हो जाएगी। When I give you the example, it will become clear। Once again, I am telling you semantics deal with many meanings, and meaning is not conveyed through only sentences or clauses or through any phrases। Meaning can be conveyed by any ways, means it can be conveyed even through gestures, it can be conveyed even by expressions, by any objects,
आप अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट उठा के दिखाएं, उससे भी मीनिंग कन्वे होती है. सो इट कैन बी कन्वेड बाय एनी मीन्स एंड सेमेंटिक्स डील्स विद मीनिंग्स. So here it is componential analysis. So what will happen here? You will be given some components and you will be given their semantic features as well, and you have to analyze those components with their semantic features. So it reveals culturally important features and some other things which are very important from different point of view. मिसाल के तौर पर मैंने आपको दी थी एक डेड बॉडी की मिसाल कि उसकी मीनिंग हमारे सामने क्या है और उसकी मीनिंग दूसरों के जो है जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है उनके सामने क्या है. इसी तरह से मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक टेबल है, टेबल TABLE टेबल. टेबल के फीचर्स क्या है? ठीक है, इट इज अ नॉन लिविंग thing. Table is a non-living thing which has 4 legs, right? Which has 4 legs. It is a non-living thing. It does not walk. It does not eat. It does not, move itself. Why? Because it is non-living thing. We can study things on table. We can keep different types of things on table. ये उसकी क्या है? फीचर्स हैं. कंपोनेंट आपके पास टेबल है और उसकी ये फीचर्स हैं कि इट इज़ इमोबाइल, फिर नॉन लिविंग है वो, 4 लेग्ड है ये उसकी फीचर्स हैं. तो हमने क्या करना होता है कि ये देखना होता है कंपोनेंट्स को और फिर उसके सिमेंटिक फीचर्स से उसको एनालाइज करना होता है कि आया उसमें ये चीज़ें हैं या नहीं. जब ये चीज़ें हैं तो वो फिर वो किस तरह की नौयत की चीज़ें होंगी. ठीक है, अब टेबल के लिए हम ये नहीं कह सकते द टेबल इज ड्रिंकिंग वाटर. कैन वी से दिस थिंग? द टेबल इज ड्रिंकिंग वाटर. कैन वी से दिस थिंग Sir, द टेबल इज ड्रिंकिंग वाटर? no, no, sir. नहीं कह सकते ना. वाई? ग्रामेटिकली तो जुमला बिल्कुल दुरुस्त है. इफ यू सी फ्रॉम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाई कांट वी से द टेबल इज ड्रिंकिंग वाटर? Why can't we say that the table is drinking water? Because it does not, yes, have that semantic feature. It is a non-living thing and non-living thing cannot drink water. ये इसका जो है semantic feature है कि ये non-living thing है. So you can see here example आपके पास मैं कुछ दे रहा हूँ. The analysis of a set of related linguistic items, especially word meanings, into combinations of feature in terms of which each item may be compared with every other. As in the analysis of man into the semantic features male, mature and human. अब man आपके पास MAN man, man से जो आपके पास semantic features related हैं वो है क्या? male, mature and human. man में जो पहली चीज़ तो है वो ये है human है. ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास क्या है? male. थर्ड चीज़ आपके पास क्या है? mature. man human तो लाजमी होगा, लाजमी है. दूसरी चीज़ male है. ठीक है, और मेच्योर जो है वो तीसरी चीज़ है. उसमें बहुत से मेच्योर नहीं भी होते. ये तीनों चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं? वो मैन से रिलेट कर रही है. मैन इज अ कंपोनेंट एंड दीज थ्री आर इट्स सिमेंटिक फीचर्स. वुमेन, इफ यू टॉक अबाउट वुमेन, सो वी फाइंड हियर शी इज ह्यूमन, राइट? शी इज फीमेल एंड मेच्योर. सो हियर ओनली वन थिंग इज डिफरेंट, दैट इज जेंडर. जेंडर इज फीमेल. अगर वुमेन के आगे मैं मेल लगा दूंगा तो विल यू एक्सेप्ट इट? नो. So semantically, it will not be accepted. Why? Because it is not the semantic feature of women. So for women, human, she is human. She is human. Match कर रहा है. She is not male. She is female. And the third one is she is mature. Similarly, if we see girls, so we find that she is human, and she is female, and she is immature. Normally, when we talk about girls, so we have what semantic feature? Immature. बुल, BULL, बुल. बुल कहते हैं भैंसे को. So what is its what are its semantic feature? Bovine. It is not human. Bovine. Or it is male and it is mature. Why? Because we are talking about the adult one. ये इनके semantic features हैं which we have to see. तो जब हमें components दिए जाएंगे, आपको components दूंगा और components के साथ I will give you also semantic features. So you have to match with them whether these semantic features are there in those components or not. Any question? No, sir. इससे बाकायदा आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कंपोनेंट्स दिए जाएंगे और आपको उसको सिमेंटिकली एनालाइज करना होगा. अब ये देखें आपके पास इस तरह के आपने एनालिसिस करने होंगे. ये देखें आपके पास कंपोनेंट्स दिए हुए मैंने
बस, कार, वैन, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, प्लेन, बस, एम्बुलेंस। बस रिपीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह आप कुछ और डाल लें यहाँ पर, दिस वन। ट्रांसपोर्ट में और क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल आप इसकी जगह लगा लें वैगन, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर कंपोनेंट्स मैंने आपको दिए हुए, ये चीज़ें ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, और ये आपके पास फीचर्स हैं। पावर्ड, कैरीज पीपल, फोर व्हीलर, पेट्रोल, टू व्हीलर, दीज आर फीचर्स। तो मैं आपको कंपोनेंट्स की लिस्ट अलग दूंगा और फीचर्स की लिस्ट अलग दूंगा। फिर आपने करना क्या होगा, यू हैव टू ड्रॉ अ चार्ट। आपने इस तरह से एक चार्ट ड्रॉ करना होगा। उस चार्ट में आपने क्या करना होगा, इस तरह से कंपोनेंट्स को एक तरफ लिखना होगा और ऊपर जो है फीचर्स की हेडिंग डालनी होगी। और इसके बाद नीचे यू हैव टू यूज़ प्लस का इस्तेमाल करने से मुराद ये कि ये फीचर उस कंपोनेंट में है, और माइनस का मतलब ये फीचर्स कंपोनेंट में नहीं है। फॉर एग्जांपल बस, तो बस जो है पावर्ड होती है, ठीक है, इसमें पावर का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो भी हो। इट कैरीज पीपल, ठीक है, इसलिए प्लस उसमें लगाया है, यस। इट इज़ अ फोर व्हीलर, यस, प्लस उसमें लगा दिया। इट पेट्रोल कैसे ताल्लुक है, जी हाँ, पेट्रोल, इट यूजेस पेट्रोल। टू व्हीलर है ये, नो इट इज़ नॉट टू व्हीलर, तो उसमें माइनस लगा दिया। बात समझ आ रही है? 19 students are with me right now. So have you understood what I am saying? Yes, sir. ये इस तरह से आपने एनालिसिस करनी है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपके नंबर गए, 5 नंबर को या 8 नंबर को या 10 नंबर को, 5 नंबर का मेरे ख्याल से होगा, तो आपके नंबर 5 या 8 या 10 नंबर जो भी है चले जाएंगे। ये एक याद रखिएगा, कंपलसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन लाजमी होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। कार को देख लें, कार कंपोनेंट है, यस यस। सो वैन में कैरीज पीपल में माइनस क्यों लगा हुआ है? वैन कहाँ है, माइनस लगा तो हम इसको ये प्लस कौन सा कर, वैन? ये ले, इसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। कार, अब कार के जो फीचर्स आपके पास दिए हुए हैं वही है, पावर्ड, कैरीज पीपल, फोर व्हीलर। सो कार पावर्ड, डेफिनेटली पावर इसमें इस्तेमाल होती है। कैरीज पीपल, यस ऑफ कोर्स। फोर व्हीलर है, पेट्रोल का भी इस्तेमाल करती है, पेट्रोल का भी ताल्लुक है, टू व्हीलर से ताल्लुक नहीं है। तो जो चीज़ उससे रिलेट नहीं करती, उसकी सेमेंटिक, उसकी फीचर नहीं है, तो यू हैव टू यूज माइनस, the sign of minus. Through these signs you have to tell whether it includes that particular thing or it not does not include. When of course powered, carries people, and you can see four wheeler, yes it is four wheeler, it comes into the category of four wheeler. Of course petrol is used in van and it is not two wheeler, तो इसलिए माइनस लगा दें वहाँ पे। Bicycle, bicycle is not powered, right, and it carries people, of course लोग इस पर जाते हैं। फोर व्हीलर नहीं है, ये पेट्रोल का भी इस्तेमाल नहीं करता, तो दोनों जगह माइनस का साइन लगाया हुआ है। टू व्हीलर, so it is coming in two wheeler, plus motorcycle, of course powered, carries people, and it is not four wheeler, that's why you can see the sign of minus. It is not it uses petrol, so you can see here plus sign. And two wheeler, yes of course. Train, train के हवाले से it is powered, carries people, of course four wheeler नहीं है train, it is not four wheeler, and it does not use petrol, it runs on diesel or some other fuel, electricity, and it is not two wheeler। तो देखें जहाँ पे जो फीचर इसके अंदर नहीं है सिमेंटिकली, तो वहाँ यू कैन सी आई हैव यूज माइनस साइन, ठीक है। तो आपने इस तरह प्लस एंड माइनस, बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस साइंस यू हैव टू शो दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट मींस ये आपको ऑब्जेक्ट्स होंगे सर, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, प्लेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। और इसके मैं आपको फीचर्स दूंगा, ये फीचर्स को डिफरेंट दे सकता हूँ, चेंज करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको फीचर्स मिलेंगे, आपने इस तरह से टेबल बनाया कि उसको रख के प्लस माइनस से बताना होगा, दीज आर द फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दीज आर नॉट द फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एम्बुलेंस की देख लीजिए, एम्बुलेंस इज पावर्ड, ऑफ कोर्स, कैरीज पीपल,
अब कैरीज पीपल में हम इसको क्या माइनस करें या प्लस करें? व्हाट डू यू से? इट कैरीज पेशेंट्स, नॉट पीपल। ऐसा नहीं है कि आम लोग बैठ के उसमें जा रहे होते हैं, उसमें जो ही जा रहा होता है जो पेशेंट होता है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ माइनस कर दिया। इट इज़ अ 4 व्हीलर एंड इट टेक्स पेट्रोल एंड इट्स नॉट 2 व्हीलर। तो रियल लाइफ में जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड को, तो वी मस्ट अबाउट इट्स सिमेंटिक फीचर। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार ओपन द फैन, ओपन द फैन। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट या लोग बोलते हैं ओपन द फैन, यानी कि उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करे होते हैं, तो वो गलत है। हमें पता नहीं होता सिमेंटिक फीचर क्या है। भाई सिमेंटिक फीचर जो है वो फैन का क्या, आपके पास फैन ओपन नहीं होता, स्विच ऑन होता है। नल का भी ओपन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, टर्न ऑन कर रहे होते हैं। कंप्यूटर को हम ओपन नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं बंद करने के लिए, ठीक है, क्लोज नहीं करते। सो दीज आर नॉट अ सिमेंटिक फीचर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। वैगन या प्लेन को देख लें हम, प्लेन हवाई जहाज को कहते हैं, पावर डेफिनेटली कैरीज पीपल। 4 व्हीलर नहीं है, सबको पता है प्लेन इज नॉट अ 4 व्हीलर, इट यूजेस पेट्रोल बट इट इज़ नॉट 2 व्हीलर। तो क्या है कि वी नो देयर सिमेंटिक फीचर्स। फिर आपने इसको एक्सप्लेन भी करना होगा, जिस तरह भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इन द सेम वे यू हैव टू एक्सप्लेन ईच, हर एक को आपने एक्सप्लेन करना होगा। इफ यू डोंट एक्सप्लेन यू विल नॉट गेट प्रॉपर मार्क्स। एनी क्वेश्चन? सर हमें कोई फिले का एग्जांपल देंगे आप? किसका? फिले का। स्ले का मतलब व्हाट डज इट मीन? सर इस तरह से कोई हमें फिले का एग्जांपल देंगे, जैसे लाल झंडी। लाल झंडी क्या मतलब, उसका क्या एग्जाम्पल? वो तो एक सिंबल हो जाएगा ना। देखिए इसमें तो कुछ भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, ये आपके पास मैंने कुछ और कंपोनेंट्स चेंज करके दिए। इसमें आप देख लें क्या आपके पास फीचर्स दिए हैं, एडल्ट, नॉन एडल्ट, मेल, फीमेल, लिविंग, नॉन लिविंग एंड फोर लेग्ड। तो बॉय को जब हमने बॉय कंपोनेंट लिया और उसको हमने इन सिमेंटिक फीचर्स पर परखा, तो हमें क्या नज़र आया, बॉय इज एडल्ट नहीं, माइनस आ गया, नॉन एडल्ट प्लस आ गया, मेल या फीमेल नहीं है माइनस लगा दिया, लिविंग है प्लस लगा दिया, नॉन लिविंग नहीं है माइनस लगा दिया, फोर लेग नो माइनस लगा दिया। तो इसमें हमारे पास कितने फीचर्स आए बॉयज़ के लिए? 3 फीचर्स हमारे पास आए और 4 फीचर्स ऐसे हैं जो इससे बिलोंग नहीं करते। जो बिलोंग नहीं करते हमने वहाँ माइनस लगा दिया, जो बिलोंग करते हमने उसे प्लस में रखा। और फिर आपने एक्सप्लेन करना होगा नीचे, ठीक है। एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे एक्सप्लेन करना होगा। आपने लिखना होगा बॉय, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिखना होगा, सिंस बॉय इज अ ह्यूमन ही इज मेल, राइट। और क्या इसमें मेल के अलावा लिविंग एंड मेल लिविंग, और क्या इसमें 2 legs. 2 लेग्स इसमें जिक्र नहीं है, मेल लिविंग, और इसमें देखते हैं क्या, मेल लिविंग नॉट एडल्ट, इज मेल लिविंग एंड नॉन एडल्ट, a boy from a boy can a boy cannot be an adult non-living body सर और फूड में क्या आएगा इस बॉय के अंदर? वो जो आपको फीचर दिया जाएगा उससे आपने एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, बाकी कुछ अपने से ऐड मत कीजिएगा। आपको अगर कोई चीज़ दिया जाएगा ना, तो फीचर दिया जाएगा उसके साथ आपने उसको मैच करना है। तो आपने फिर बाद में सर हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है कि बॉय सिंस boy since a boy is a human, he is male, living and non-adult
from semantic point of view. A boy cannot be an adult, non-living. और क्या है इसमें आपके पास? फोर लेग नॉन लिविंग फीमेल. A boy cannot be an adult, a female, non-living and four-legged from semantic point of view. ठीक है जी. अब आपने इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है कि इस तरह से आपने एक्सप्लेन भी इसे कर देना है हर एक को ना, जो भी आपने कंपोनेंट्स आपके पास होंगे. बॉय सिंस अ बॉय इज अ ह्यूमन, ही इज मेल, लिविंग एंड नॉन एडल्ट फ्रॉम सेमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू. एंड अ बॉय कैन नॉट बी एन एडल्ट, एडल्ट नहीं हो सकता. फीमेल नॉन लिविंग एंड फोर लेग फ्रॉम सेमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो इस तरह से आपने उनको एक्सप्लेन भी करना होगा. तो एक एक लाइन, दो दो लाइन पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा. इस तरह गर्ल का आपके पास है, गर्ल इज एडल्ट, नो शी इज नॉन एडल्ट. शी इज मेल, नो शी इज फीमेल. तो जहाँ पे आपने जहाँ पे आपके पास मेल है तो आपने वहाँ माइनस लिख देना है. माइनस मीन्स शी इज नॉट, she does not have that semantic feature. She is living, of course she is a living creature, and she is non-living, not non-living, and she does not have four legs, right? तो यहाँ ये नहीं बताना टू लेग्स हैं. जो आपके whatever semantic features you have been given, you have to compare with those semantic features. उन्हीं से आपने कंपेयर करना होगा. अगर यहाँ पे मैं कुछ भी आपको और दे दूँ तो आपने उससे भी कंपेयर करना होगा. मैन, मैन के साथ क्या लिखा हुआ? एडल्ट में प्लस, यानी इट मीन्स दैट मैन इज एडल्ट. नॉन एडल्ट में माइनस आ गया. मैन इज मेल, फीमेल माइनस. लिविंग ऑफ कोर्स प्लस, एंड नॉन लिविंग एंड फोर लेग दोनों में माइनस आ जाएगा. सिमिलरली वुमेन, शी इज एडल्ट बट शी इज नॉट एडल्ट, नॉन एडल्ट में माइनस आ जाएगा. एंड शी इज नॉट मेल, दैट्स व्हाई माइनस. फीमेल, यस यू विल फाइंड हियर प्लस. शी इज लिविंग एंड अदर्स आर माइनस. बुक को अगर हम कंपेयर करते हैं, बुक को एज अ कंपोनेंट लेते हैं, इफ वी मैच विद दीज सिमेंटिक फीचर्स, सो वी कैन फाइंड बुक इज माइनस आ जाएगा एडल्ट में, और नॉन एडल्ट में भी बुक के लिए माइनस आ जाएगा. मेल में भी माइनस आ जाएगा, फीमेल में भी माइनस आ जाएगा, लिविंग में भी माइनस आ जाएगा. और नॉन लिविंग एक वाई दे वेयर यू कैन फाइंड बुक प्लस. वाई? बिकॉज बुक इज नॉन लिविंग, but book does not have four legs. It is not adult, non adult, male और फीमेल. बात समझ आ रही है? तो मैंने बुक आपको दिया तो उसकी सिमेंटिक फीचर्स यही आपके पास हैं. इन्हीं में से आपने बताना है कि बुक के साथ क्या मैच कर रहा है. पता चले आपने बुक के साथ एडल्ट भी एडल्ट जो है प्लस में वहाँ पे साइन प्लस का लगा दिया, नॉन एडल्ट के साथ भी प्लस का लगा दिया, मेल के साथ भी प्लस का लगा दिया. तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर आप यूं कर देते हैं, ठीक है, अगर आप यूं कर देते हैं जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि यू से दैट बुक इज एडल्ट एंड इट इज नॉन एडल्ट एंड इट इज मेल. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई. तो इसीलिए आपने प्लस लगाना है उस जगह पे जहाँ पे वो फीचर उसके अंदर मौजूद हो, कंपोनेंट के अंदर. और जो नहीं होगी देन यू हैव टू यूज माइनस साइन. डॉग, DOG, डॉग. डॉग इज व्हाट? एडल्ट. ऑफ कोर्स डॉग एडल्ट होता है. नॉन एडल्ट नहीं होता, मेल होता है डॉग, फीमेल नहीं होती. लिविंग होता है, नॉन लिविंग और फोर लेग. फोर लेग में यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है? डॉग के लिए माइनस लगाया हुआ, तो ये गलत है. इसको आपने प्लस लगाना है. क्यों? डॉग इज अ फोर लेग एनिमल. ऑफिस, ये एक मैंने कंपोनेंट दे दिया बहुत ही हटकर, ऑफिस. तो ऑफिस के आगे एडल्ट है तो आपने माइनस लगाना है. नॉन एडल्ट भी माइनस आएगा, मेल माइनस आएगा, फीमेल ऑफिस, ऑफिस जो है क्या है? फीमेल, माइनस आएगा. लिविंग माइनस आएगा. ऑफिस का ताल्लुक किससे है? नॉन लिविंग से. ठीक है. और क्या है? फोर लेग भी नहीं है. So I can give you this way different components and you have to analyze those components with the features, semantic features which I will give you, जो मैं आपको दूंगा. ये ना हो कि आप खुद से करने लग जाएं. जो फीचर्स आपको मैं दूंगा उनसे आपने उनको एनालाइज करना है. और इसी तरह से टेबल बनाना होगा और टेबल बना के आपने बताना होगा. इससे पता चलेगा मुझे आपके सेंस के बारे में, आपके अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कि आप किस तरह से किसी सेमेंटिक फीचर्स के बारे में जानते हैं.
ठीक है, तो इसमें आपको नाउन्स वगैरह दिए जाएंगे और यू विल बी गिवन सच थिंग। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, वर्ब्स वगैरह का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लेक्सिम्स हैं, कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पर वॉक है, वॉक, ठीक है, वॉक कंपोनेंट दिया हुआ, तो आगे मैंने दिया हुआ नेचुरल, हरीड, फॉरवर्ड, ऑन फुट, ऑलवेज ऑन ग्राउंड। ये 4 फीचर आपको दे दिए, ठीक है। अब आपके सामने वॉक है, वॉक क्या एक नेचुरल चीज़ है, हरीड नहीं, जल्दी में वॉक नहीं होती। फॉरवर्ड यस, आप वॉक करते हुए हमेशा आगे बढ़ते हैं। ऑन फुट ऑलवेज ऑन ग्राउंड, ऑफ कोर्स हवा में नहीं उड़ते, हवा में वॉक नहीं होती, ना ही अंडरग्राउंड होता है, यू हैव टू ऑलवेज कीप योर फुट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये प्लस में आ गया, तो इसमें एक चीज़ जो है सेमेंटिक फीचर जो से मैच नहीं करी वो हरीड है। मार्च, MARCH, मार्च, मार्च में वही मार्च करना आगे, तो ये नेचुरल अमल नहीं है, मार्च लोग नेचुरली नहीं करते। हरीड, इसमें भी जल्दबाजी नहीं होती। ऑफ कोर्स फॉरवर्ड होता है, बंदा आगे की तरफ पेशकदमी करता है और उसके पैर ज़मीन पर होते हैं। बात समझ आ रही है आप लोग, आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो इस तरह से आपने एनालाइज करना होगा। रन, रन को देख ले, नेचुरल नहीं होता रन भी, लेकिन हरीड है, यानी कि उसमें जल्दबाजी होती है, जल्दी का मुजाहरा किया जाता है। फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है और उसमें भी फुट ऑन द ग्राउंड होता है। लिम्प, लिम्प कहते हैं लंगड़ा के चलने को ना, तो उसकी भी वो भी नेचुरली नहीं होता, जो लंगड़ा होगा या जिसके पैरों में मसला होगा वही एक अमल इस एक्शन को करेगा। और हरीड, इसमें जल्दबाजी भी नहीं होती। फॉरवर्ड एंड फुट ऑन द ग्राउंड ऑलवेज। स्नीक, बहुत छुप छुप के चलना, इट इज ऑल्सो, इट इज नॉट नेचुरल एंड इट इज नॉट हरीड, बट इसमें भी क्या होता है, वन फॉरवर्ड्स आगे की तरफ ही जाता है और फुट ऑन द ग्राउंड। सो दीज आर सम वर्ब्स व्हिच आई हैव गिवन यू एंड आई हैव गिवन सिमेंटिक फीचर्स। तो वो सिमेंटिक फीचर्स हो सकता है इनमें ना हो, जब नहीं होगा तो आपने माइनस लिखना होगा, और जब होगा तो आपने क्या करना होगा, यू हैव टू यूज प्लस साइन एंड यू हैव टू मेक टेबल लाइक दिस द वे आई हैव मेड। ये आप याद रखिएगा, अगर आपने टेबल नहीं बनाया तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इफ यू डोंट मेक द ड्रॉ द टेबल, यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क, यू विल लूज मार्क्स। 5 नंबर का हो या 8 का हो या 10 का हो, जितने का भी होगा आपके नंबर जाएंगे, एंड इट इज कंपल्सरी। एनी क्वेश्चन? यस, किसी को इस हवाले से कुछ पूछना है? फिर ये इस तरह से आपने उसको बताना होगा, ठीक है। जैसे आपने एनालिसिस का, जब आपने टेबल बना के उसे कर दिया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज ऑफ दिस कंपोनेंट्स कीपिंग इन माइंड देयर सिमेंटिक फीचर्स। इस तरह से हेडिंग डाल के आपने करना होगा। जैसे वॉक है, मैंने अभी आपको एक बताया था, अब दिखा रहा हूँ। वॉक इज एन एक्शन दैट इज कैरिड आउट इन अ नेचुरल वे। फॉर दिस अ पर्सन डज नॉट नीड टू हरी, ही यूजुअली हैज टू मूव फॉरवर्ड एंड हिज फीट आर ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे पता चल गया आपको पता आप वॉक के बारे में क्या क्या जानते हैं, आपको सिमेंटिक फीचर वॉक का पता है। रन, रन के बारे में आपने कहा, रन इज एन एक्शन दैट इज परफॉर्म नॉट इन अ नेचुरल वे, इट इज परफॉर्म व्हेन अ पर्सन हैज सम प्रॉब्लम सच एज ही इज इन अ हरी। इन रनिंग अ पर्सन हैज टू मूव फॉरवर्ड फास्ट एंड हिज फीट आर ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आपने रन को एक्सप्लेन कर दिया। तो जो भी आपको कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, you have to explain like this, whatever components you are given you have to explain like this। पहले आपने उसको टेबल ड्रॉ करके बताना होगा, फिर आपने एक्सप्लेन कर देना होगा 2-3 जुमलों में बस। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? कंपोनेंशियल एनालिसिस from examination point of view it is very important, that's why I'm asking you. Yes, sir. Now you can see there is one exercise which I'm giving you right now. You can see there are components: computer, book, phone, light, doors, electricity, keys and labor. ये आपके पास components है, उनके फीचर मैंने फीचर्स क्या है उनके लिए दिए हुए हैं: एजुकेशन, मेल, फीमेल, कम्युनिकेशन एंड करंट, ठीक है। तो what do you think about them? Computer, first of all let's talk about computer. Yes, computer, what is it? Can we call can we include education in computer? Yes, Yes Yes, sir। sir.
Yes, yes sir. sir आ बिल्कुल गया, प्लस आ गया. Male is No, female? No. no Female? Female? No. No. no Communication? yes Yes. plus Yes, we can include. Okay. Current? Yes, sir. Yes, yes Currently yes it sir is yeah very useful. Book? Education? Yes, yes, yes sir. Male? no, no No, No. sir. Female? Yes. no No. Communication? no, Yes, sir. No, no. no No. No, no sir. sir And current? No. yes, करंट में भी बुक का इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा या नहीं, तो आप उसको बता सकते हैं. ठीक है, तो yes, sir. करंटली नॉर्मली वी हैव कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें आप इसको माइनस भी कर सकते हैं. फोन? Yes, sir. एजुकेशन? Yes, sir. आजकल Yes, के sir. दौर Yes, में sir. बहुत ज़्यादा हो रहा है. मेल? नो. No. फीमेल? No. no कम्युनिकेशन? Yes, यस. Yes, sir. sir. yes sir एंड करंट? यस. Yes, yes sir. लाइट? No, sir. लाइट एजुकेशन? no नो. sir मेल? नो. No. no sir फीमेल? Sir. No, no sir नो. कम्युनिकेशन? नो. no, sir. एंड Sir. करंट? Yes. yes Sir. यस. लाइट इज सर वेरी. फोन में कम्युनिकेशन होती है ना सर? जी जी बिल्कुल होती है, तभी तो लगाया फोन में. ओके सर. डोर? एजुकेशन? नो. No, No. sir. no sir और मेल? नो. No. no फीमेल? नो. yes कम्युनिकेशन? नो. No, sir. और करंट को भी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, इसमें कोई भी फीचर मेल नहीं देगा. इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का एजुकेशन? no sir नो. No, sir. मेल? नो. No, sir. फीमेल? नो. कम्युनिकेशन? yes sir कम्युनिकेशन को आप. No, sir. No, sir. no sir एंड करंट Yes, sir. yes sir में इसको ऐड कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीज? नो. नो सर. मेल? नो. फीमेल? नो. तो इसमें कोई भी नहीं आएगा. लेबर? लेबर एजुकेशन? नो. No, sir. मेल? यस सर. यस. फीमेल भी लेबर हो सकती है. ठीक है, लेबर फोर्स में. दैट्स व्हाई वी कैन यूज बोथ. कम्युनिकेशन? नो. एंड करंट? No. नो. No, sir. So you can see this is how we have done analysis from semantic point of view. बाज़ का एक से ज़्यादा उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं. अगर आप दोनों में से किसी को भी कर लेंगे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ अंडरस्टूड, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट यू हैव टू स्पेशली कीप इन योर माइंड, जैसे मिसाल डोर है वो मेल, अगर आपने मेल की जगह फीमेल कर दिया, आपने मेल को अगर आपने प्लस कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, डोर में अगर आप मिसाल के तौर पर एजुकेशन डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा. अगर आप करंट की उस पर अगर प्लस डाल भी देंगे तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा. लेकिन कम्युनिकेशन, फीमेल, मेल, ये तो बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल इससे अलग है. कंप्यूटर हो गया या फ़ोन में अगर आप डाल देते हैं मेल फीमेल, तो फ़ोन का मेल फीमेल थोड़ी होता है. ये तो नहीं होगा कि यार फीमेल फ़ोन चाहिए मुझे, मेल फ़ोन चाहिए. ठीक है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा. दिस इज़ व्हाट वी हैव सेमेंटिक कंपोनेंट्स विद सेमेंटिक फीचर्स. ओके. So in the end, at the end, I would like to say that componential analysis provides an insight into the meaning of words and a way to study the relationship between words which are related to meaning. Okay. With this, I end my session, and now, inshallah, after this, there will be another very important topic. So join me. याद रखिएगा आज हमारा last day है, तो ये जो 3 सेशन होंगे इसके बाद जो है एक रिवीजन का होगा, वो हम किसी और दिन रख लेंगे, बट ये एंड हो जाएगा हमारा कोर्स. ठीक है, तो that's why don't miss, and all these 3 things are important from examination point of view. See you after 5 minutes. ओके सर. थैंक यू.